साहब का हवाला बार बार इमरान साहब के केस में देते हैं, आप क्या समझते हैं? नून लीग ज़ियाउल हक की रिवायत को कायम रखें। ज़ियाउल हक की बाक़ियात है नून लीग, मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि ज़ियाउल हक की बिल्कुल ज़ियाउल हक की बाक़ियात है। ज़ियाउल हक के भाई साहब जिसका लॉ मिनिस्टर जो है, लॉ मिनिस्टर पता है आपको, बीबी के कातलों का वकील है, बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का वकील है। ये आज़म नज़ीर तारड़ बीबी के कातलों का वकील है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुआ है, बिलावल चेयरमैन के सामने पेश हुआ है। मैं तो कम से कम नहीं तसव्वुर कर सकता, लेकिन अगर वो माँ के कातलों के साथ बैठना पसंद करते हैं और ख़ुद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब अपनी बीवी के कातलों को साथ बैठना पसंद करते हैं वकीलों के, तो मैं उसमें क्या जवाब दे सकता हूँ? क्या आवाम अब क्या चाहते हैं? आपने कहा केसेस तो हो गए माफ़। भाई कोई लालच और हिर्स का कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। इन्होंने अंत कर दिया है, अंत कर दिया है, और इन्होंने ऐसा मजाक और खिलवाड़ किया है आइन के साथ भी, अदालत की तज़हीक भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। एक पार्टी को तोड़ने में इन्होंने वो हशर कर दिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और आपको क्या कहूँ कि अब आप इनसे कुछ भी तो कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें तक आपका ताल्लुक़ ये आपने कहा कि बड़े फ़ैसले, वो बड़े फ़ैसले तो सारे इन्होंने कर लिए। इन्होंने बड़े फ़ैसले किए हैं, इन्होंने अपने केस ख़त्म किए, इन्होंने वो पैसे 16 अरब मकसूद चपड़ासी के हज़म कर दिए, इन्होंने जो है वो पाक लेन के केस को दफन कर दिया, इन्होंने शहबाज शरीफ के सारे केस बरी हो गए, हमजा शरीफ के सारे केस बरी हो गए मनी लॉन्ड्रिंग से, सलमान शरीफ के बरी हो गए। इन्होंने अपने जो है फ़ैसले, बड़े बड़े फ़ैसले कर लिए, और ये दूध के धुले हुए होके अगली दफ़ा फिर लूट मार के लिए अपने आप को पेश करेंगे। अवाम इनको बताएगी जब ये अगर इलेक्शन होता है तो अवाम आपको, मैं ये बावर करवाता हूँ यकीन से कि अगर इनकी ज़मानतें ज़ब्त ना हो तो मैं यहीं खड़ा होकर आपको जवाब दूँ। सो अगर इसहाक डार का नाम लिया जा रहा है तो बादशाह सलामत जो बैठे हुए हैं उनके समधी अगर जो है वो वज़ीर आज़म आ जाते हैं तो बादशाह सलामत बराए रास्त ख़जाने पर भी मालिक हो जाएंगे और हुकूमत पर भी मालिक हो जाएंगे। नवाज शरीफ तो मुस्तकिल जो है चौथी मरतबा आ रहे हैं सीधा जो है वज़ारत उज़्मा की सीट पर। यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। इमरान को नीचे उतारो या अंदर कर दो या लहद में उतार दो, और बादशाह सलामत को सीधा वज़ीर आज़म के घर पे ले आओ। जिस तरह सीधा इसहाक डार को मफरूरी से लाकर आपने वज़ीर कानून बना दिया, इसी तरह सीधा एक सज़ा याफ्ता मफरूर को लाकर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठा दो। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। तो इसहाक डार तो भाई उनका सबसे बड़ा वो पुरज़ा हथियार है, उसको तो वो कहाँ से, यहाँ तो रौला पड़ा हुआ है क्योंकि वज़ारत ख़ारजा अब जो बंदर बांट हो रही है कि वज़ीर आज़म फ़लाना अगला होगा और फ़लाना जो है वज़ीर ख़ारजा होगा और फ़लाना पता नहीं क्या क्या होगा। ये जो बंदर बांट हो रही है, अगरचे ये होना नहीं है, लेकिन कहने में क्या हर्ज है, खुशफहमी में क्या हर्ज है। 90 दिन जो है वो पता नहीं कब पूरे होंगे, कब मुकम्मल होंगे। और जहाँ